नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज एक बात आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरी जो व्यक्तिगत पहचान है उसके माध्यम से बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रश्नकर्ता ऐसे होते हैं जो प्रश्न करते हैं। उनके प्रश्नों में एक कॉमन चीज मिलती है। वो ये कहते हैं कि महाराज, हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमारे जीवन में ऐश्वर्य नाम की कोई चीज नहीं है, हम एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं और हालत बड़ी गंभीर है, खराब। कोई प्रेम नाम की चीज जिंदगी में नहीं है। अगर कोई लड़का हमारा अनमेरिड है, किसी लड़की को पसंद करता है तो लड़की लड़के की तरफ देखती ही नहीं। लड़की ऐसी है, अच्छा रिश्ता चाहिए लेकिन मिलता नहीं। बहुत सारी परेशानियां लड़की के प्रेम में, लड़के के प्रेम में, लड़के लड़की के प्रेम में। ऐश्वर्य नहीं, धन दौलत नहीं घर में। बहुत सारी परेशानियां जीवन में चल रही है। कोई ऐसा उपाय हो जो हमारे जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन कर सके तो बताइए महाराज। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कितने उपाय आप कर लो, आपको उपायों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कारण यह है कि एक छोटी सी बात बताता हूं। एक आदमी यदि तंत्र की साधना करता है, हमारे तंत्र के जो ग्रंथ है ना, वो बड़े प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। कौमार तंत्र, इनमें बहुत सारी प्राचीन चीजें लिखी हुई है जो आपके काम की है। आप समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा समझना। एक आदमी जो यक्षिणी की साधना करना चाहता है या अप्सरा की साधना करना चाहता है, तो वो आदमी साधना करने से पहले ये चाहता है कि अप्सरा रात को आएगी, मुझसे बातें करेगी, रात गुलजार हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी, और सुबह अप्सरा जब जाएगी तो अपने गहने बिस्तर पर छोड़ करके जाएगी और सुबह हम अपने बंगले का किसी को साई दे देंगे, बंगला शुरू करवा देंगे या बंगला बना बनाया ले लेंगे। आदमी के मन की जो भूख होती है, आदमी के मन की जो इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, वो तंत्र के रूप में वो बनाना चाहता है। आप समझ गए बात को? तंत्र के रूप में बनाना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसा करने से मेरे जीवन में एकदम से लिफ्ट हो जाएगी और मजा आ जाएगा। कई साधक मुझसे मिलते, महाराज हमें ये साधना सिखो, हमें ये साधना सिखो, हमें ये साधना सिखो। कोई फायदा नहीं। आप जो साधना सीखना चाहते हो वो साधना नहीं सीखना चाहते हो, वो अपनी भूख, अपनी हवस को मिटाने के तरीके सीखना चाहते हो, और ऐसा तो तंत्र में कोई तरीका नहीं है। जब एक साधना आपको सिद्ध होती है, एक साधना सिद्ध होने के लिए यह जरूरी है कि उस साधना से संबंधित चक्र आपके शरीर में हो, वो एक्टिव पहले हो, उसके बाद में साधना। कोई कहते हैं एक दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, ये झूठ नहीं है। अक्सर कहने वाले कहते हैं एक दिन में साधना होती तो तू कर ले, पहले अपने सब रिश्तेदारों को करवा दे, एक दिन में साधना होती। उसके भी हाथ में नहीं है, रिश्तेदारों के भी हाथ में नहीं है, लेकिन जो बात बोली जा रही है वो बात झूठ नहीं है। इसलिए झूठ नहीं है कि अगर आपके अंदर उस साधना से संबंधित चक्र पहले से जागृत है तो एक दिन तो बड़ी चीज है, 1 घंटा ही नहीं लगेगा, 1 घंटा ही नहीं लगेगा। सिर्फ उसको याद करने की जरूरत है। वो जिस चीज की आप साधना कर रहे हो तत्काल आपके सामने उपस्थित है। और यदि वो चक्र खुला नहीं है, क्योंकि आपने जो साधना शुरू की, ये साधना अर्थार्थी साधना है, भुखमरी की साधना है, गरीबी की साधना, मनोकामनाओं की साधना, इच्छाओं की साधना, ये सब लेकर के आप जब साधना के क्षेत्र में जाओगे तो आपका पूरा ध्यान आपकी इच्छाओं पर, आपकी आवश्यकताओं पर, आपकी वासनाओं पर टिका रहेगा, साधना पर टिका नहीं रहेगा। और साधना पर जब तक ध्यान टिका नहीं रहेगा, आपके भीतर के चक्र भी नहीं खुल सकते, और भीतर के चक्र खुलेंगे नहीं उससे संबंधित, तो साधना सफल भी नहीं होगी, कितनी कोशिश कर लो। तो बात यह है कि आपके शरीर में, प्राचीन कौमार्य तंत्र के अनुसार आपके शरीर में ऐसे कई चक्र हैं। वो चक्र अगर एक्टिव होते हैं तो उससे संबंधित चीजें आपकी तरफ प्रकृति से स्वयमेव आकर्षित होने लगती है, आपकी तरफ खींचने लगती है। आप यदि वो चक्र एक्टिव करते हैं तो एक्टिव करने के साथ प्रकृति से वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती है। कारण यह है कि आपने यदि ऐश्वर्य से संबंधित, धन से संबंधित, प्रेम से संबंधित कोई चक्र जो आपके शरीर में उसे एक्टिव कर लिया तो आपके जीवन में प्रेम पैदा होने लगता है, शालीनता आपकी बढ़ने लगती है, ऐश्वर्य आपका बढ़ने लगता है,
जीने का स्टेटस बढ़ने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपके अंदर आकर्षण बढ़ने लगता है। जो आपको देखता है सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता, एक बार तो आपसे बात करेगा ही करेगा। इस चक्र का नाम है शुक्र चक्र। हाथ में जहां शुक्र पर्वत होता है, माउंट ऑफ विनस, शुक्र पर्वत हाथ में जहां होता है वही शुक्र चक्र होता है। अगर आपने शुक्र चक्र को खोल लिया, शुक्र चक्र आपका एक्टिव हो गया, तो शुक्र चक्र एक्टिव होने के साथ साथ ही आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन एक साथ घटित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह कोई मजाक का काम नहीं है, एक रात कर लो ऐसा नहीं। अगर मेरे साथ वीडियो में आप बने रहना चाहते हैं तो पहली शर्त यह है कि आपको मेहनती होना पड़ेगा। अगर आप इस काम में मेहनत करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं। बेकार में इतना टाइम 10 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी वीडियो बने उसको देखने से क्या फायदा है। अगर मेहनत करने की जिज्ञासा हो, मेहनत करने की ऊर्जा हो भीतर, और मेहनत करके आप इस चक्र को जागृत करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आप आगे चलिए, मेरे साथ आगे बढ़िए, मैं आपको पूरी विधि बता देता हूं। करना नहीं करना आपके हाथ में। अच्छा लगे तो जरूर कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने यारों, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों सबसे करवाइए। वीडियो को शेयर करेंगे तो उनके पास भी ये मेथड जाएगा, और जाएगा तो वो लोग काम कर सकते हैं, तो आप भी इस पुण्य के भागी बनेंगे। देखिए बात यह है कि ये जो शुक्र चक्र है, इस शुक्र चक्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? एक तो बढ़िया देख करके मार्केट से हरा रंग का नींबू लाना पड़ेगा। नींबू पीला हो जाता है ना, पीला पक जाता है तब होता है, थोड़ा सा कच्चा रहता है तो हरा होता है। नींबू छोटा हो बड़ा हो उसकी जो गणना है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके आकार से कोई लेना देना नहीं है। नींबू होना चाहिए, ग्रीन कलर का नींबू होना चाहिए। अभी आया ही है मार्केट में, अभी पका नहीं है पूरी तरह वो नींबू। अब क्या करना, आपको उस नींबू में आलपिन होती है ना, आलपिन, उस आलपिन को चुंबक पर अच्छी तरह से पहले रगड़ो काफी देर तक। ऐसी आलपिने आप 8-10 आलपिने ले लो, 8-10 आलपिन लेके चुंबक पर रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, काफी देर तक रगड़ो। काफी देर तक चुंबक पर रगड़ने से आलपिन में चुंबकीय शक्ति पैदा होगी। समझे बात को? आलपिन में चुंबकीय शक्ति पैदा होगी ना, तो क्या होगा कि आप इन आलपिन को एक दूसरे पर रख करके देखो, यदि अच्छी तरह से चिपकती है तो इनमें चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। अब आपको आलपिन को कब गाड़ना है? बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को इन आलपिन को आप इस नींबू में गाड़ करके रख दें। 10 हो, 20 हो, कितनी आलपिन हो, 5 हो, 10 हो, वो आलपिन आप इनमें गाड़ करके रख दें और एक रात इसे पड़ा रहने दें। सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या करना है, आपको हाथ पे लगाना है थोड़ा सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल हाथ पे नाम मात्र का, 1 बूंद, इससे ज्यादा नहीं। सूरजमुखी का तेल लगाना है। सूरजमुखी का तेल लगा करके फिर आपको भीमसेनी कपूर को घिसना है। भीमसेनी कपूर को किस में घिसना है? चंदन का जो चंदन घिसने का पाटा आता है उसमें सफेद चंदन के साथ, या फिर जो चंदन की बट्टी आती है उस चंदन की बट्टी के साथ थोड़ा सा भीमसेनी कपूर उसमें मिला करके वो उस पर घिसना है। वो उस पर घिस करके आप यहां जहां तेल लगाया है वहां, यहां एकदम सही सेंटर में, एकदम सही सेंटर में आपका शुक्र चक्र है, तो सही सेंटर में आप क्या करेंगे, तेल के बाद में इस पर भीमसेनी कपूर 1 बूंद नाम मात्र का पिन भर के तेल लगाना है। पिन भर के तेल लगाने के बाद में आप इस पर भीमसेनी कपूर लगाएंगे। भीमसेनी कपूर चंदन में लगा होगा तो इसमें सुगंध रहेगी, तो वो सुगंधित कपूर आप इस हाथ पर लगाएंगे। कितना लगा सकते, ज्यादा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, आपको ये करना शुक्रवार के दिन ना, बृहस्पतिवार की रात को आपने रखा, शुक्रवार के दिन आपको करना है। अब शुक्रवार के दिन वो नींबू आप यहां रख करके ऐसे, और उगते हुए सूर्य के सामने इस हाथ को 20 मिनट तक आपको ऐसे रखना है। उगते हुए सूर्य के सामने 20 मिनट तक इस हाथ को ऐसे रखना है। सूर्य को प्रणाम करो, कैसे भी करो, लेकिन जब सूर्य उग रहा है उसके 15 मिनट के भीतर भीतर ये काम शुरू होना चाहिए। 15 मिनट के भीतर भीतर काम शुरू होना चाहिए। तो 20 मिनट तक आपको याद रख करके उगते हुए सूर्य के सामने इस हाथ को ऐसे रखना है। मतलब सूर्य की किरणें आपके हाथ पर पड़नी चाहिए, ध्यान रखें। ऐसा अब आपने कर लिया तो ये काम आपको 1.25 महीने तक लगातार करना है। 1.25 महीने तक लगातार आप, ये 42 दिन मान लो, 42 डेज तक लगातार आपको ये काम करना है। अगर 42 डेज तक, 42 दिन तक लगातार आपने काम किया तो आपके हाथ से शुक्र चक्र जागृत होगा, और शुक्र चक्र जागृत होने से आपकी पहचान बनना शुरू हो जाएगी, आपका आकर्षण बनना शुरू हो जाएगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन दौलत बनना शुरू हो जाएगा। यदि कोई लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है,
आप चाहते हो, प्रेम नहीं करती है तो वो प्रेम करना शुरू हो जाएगी। आप यदि लड़की है और किसी लड़के से प्रेम करती हैं, वो आपकी तरफ नहीं देखता तो वो आपसे प्रेम करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बहुत अधिक फायदा आपके जीवन में पैदा होगा, बहुत अधिक फायदा पैदा होगा यदि आप ये करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बातें बता दूं, हर शुक्रवार को आपको सफेद रंग के कपड़े पहनने और कमल का इत्र लगाना। याद रख करके कमल का इत्र हर शुक्रवार को लगाना और सफेद रंग के कपड़े आपको पहनने। सफेद रंग कौन सा होना चाहिए? सिल्की सफेद रंग, शाइनिंग वाला, जिसमें चमक होती हो, ऐसा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। और ये कपड़ा अगर ऊपर ऊपर पहन लेते, नीचे पैंट अगर दूसरे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे माताएं बहनें भी अगर नीचे कोई दूसरा कपड़ा पहनती तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ऊपर जो टॉप होता है या कुछ भी होता है, कुछ भी पहनती, आपकी कमर तक का भाग है ना, यहां से लेकर के कमर तक का भाग, वो सफेद सिल्की कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए। तीसरी बात है, रसोई घर को आप बड़ा पवित्र रखें, ध्यान रखें। आपका जो रसोई घर है, उस रसोई घर को आप पवित्र रखें और अपने हाथ से दालचीनी डाल करके कोई ना कोई चीज अपने हाथ से बनाएं। चाहे चाय बना लो भाई, चाय बना के उसमें थोड़ी दालचीनी का पाउडर डाल करके पी लो, आप, कोई दिक्कत नहीं। अपने हाथ से दालचीनी डाल करके कोई ना कोई चीज आप खाएं या पिए। दाल बनाओ तो दालचीनी डाल दो, सब्जी बनाओ तो उसमें डाल दो, किसी में कोई भी चीज हो। दालचीनी को नुकसान तो करती नहीं, फायदा ही करती है। तो आप किसी भी चीज में दालचीनी डाल करके आप खाना है, ये बात आपको याद रखनी है। शुक्रवार के दिन आप यदि लस्सी पीते हो, अभी सर्दी है, लस्सी अवॉइड भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि पी सकते हो तो लस्सी पीना आपके लिए सबसे बड़ा। लस्सी मतलब जो दही की बनती है, छाछ की भी बनती है, उसको भी लस्सी बोलते हैं, लेकिन दही वाली लस्सी की मैं बात करता हूँ। गाढ़ा दही हो, उसमें मिष्ठान वगैरह डाल करके, सूखे मेवे डाल करके लस्सी बनाई जाती है। पंजाब वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, लस्सी बनाई जाती है। वो लस्सी यदि आप पीते हो केसर वेसर डाल के, तो भी आपके लिए बहुत बेटर है। इन सब चीजों का ध्यान रखने से आपके हाथ में शुक्र चक्र जागृत हो जाएगा और शुक्र चक्र जागृत होने से परिणाम मैंने आपको बता दिए, ये परिणाम आपके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार आप हमारे वीडियो पर चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।